देखिए दोस्तों, जो हम बोलने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि पिछले वीडियो में हम 1 से कर रहे थे 70 तक, ठीक है ना। मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 70 तक कर लिए थे पिछला वीडियो में। अगर देखना है पिछला वीडियो तो इसको देखिए भी पूरा, ठीक है ना। लास्ट में आपको यहाँ पे एक वीडियो शो करेगा, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। फिर आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका तो हो गया था वहाँ तक 70 तक। अब देखिए 71 का कह रहा है कि सोलापुर किस उद्यान नहीं उद्योग के लिए माना जाता है, बता सकते हैं। तो किस चीज़ के लिए आपका लौह इस्पात एल्युमिनियम सीमेंट या फिर सूती वस्त्र। तो किस चीज़ के लिए, तो सूती वस्त्र के लिए, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन हम अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। ध्यान रखना डायरेक्ट कि सोलापुर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है, बता सकते हैं। तो ये तो आपको पड़ता है झारखंड में, ठीक है ना। एक केंद्र तो आपको पड़ता है झारखंड में, कहाँ, झारखंड में। और पूछा है कि ये किस क्षेत्र में आता है, तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा बता दिए एडवांस में। अब मतलब कुछ नहीं लगा तो क्या करिएगा, बनाना पड़ेगा ना कि झारखंड में है, ठीक है। और किस क्षेत्र में आता है, तो आपका सार्वजनिक में, ठीक है। कह रहे हैं कि परदेशीय नियोजन का संबंध है किस चीज़ से, बता सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हाँ सर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका रिकॉर्ड किया हुआ है। हम बता देंगे, ऑप्शन नंबर भी सही है। हाँ बता रहे हैं, ठीक है, पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम पीडीएफ देने के लिए सिर्फ यहाँ पे आपका आंसर हाईलाइट किए हैं, ताकि आप खुद से ही पढ़ें, ठीक है। तो परदेशीय नियोजन का संबंध है किस चीज़ से, तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपक्रम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक। आगे क्या है, क्या है आगे, आगे है, आगे क्या है, आगे कह रहा है कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1853 में, ठीक है ना, 1853 में। आपको एक बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में पहली बार वायु सेवा जो है वो कब शुरू हुआ था। देखते हैं आपको याद है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिछला वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। तो सबसे पहली बार हम लोग कब इंटरनेट की सुविधा प्राप्त किए थे, तो 1998 ईस्वी में। याद है ना, 7 रुपये में 40 MB। हम मतलब बहुत मिस करते हैं। मेरे पास उस मतलब कि 2012 के करीब, नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब 2012 के करीब मेरे पास छोटा मोबाइल था। तो उस समय हम, मेरे पास आइडिया का सिम था ना, तो उस समय हम भराते थे 7 रुपये में कितना, 7 में 40 में, मतलब कि भरते थे, ठीक है ना। उसको चलाते थे 1 महीना। क्या मतलब उस टाइम ज़िंदगी था यार। आगे देखिए। कह रहे हैं कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, बताइएगा। तो कौन है वो, तो है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है ना, जो आपका 4 महानगरों को जोड़ देती है, ठीक है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्वर्णिम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको, तो किस किसको जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई आगे बढ़ा। आगे क्या है कि वर्ष 10 से 11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारी था। तो मतलब कि कहने का मतलब कि जब 2010 और 11 के बीच सबसे ज़्यादा जो व्यापार हम लोग किए थे वो किससे किए थे, तो यूएसए से, ठीक है ना, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है किससे होता है, तो सिंपल तो है भैया, कौन सा, तो आपका डेसिबल। ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लगता है कि पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं ये। तो फिर भी दोबारा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है किससे, तो आपका डेसिबल से होता है, ठीक है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रदूषण हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा, तो जल या फिर वायु या फिर ध्वनि, फिर में से भी। तो ये तब आराम से बता सकते हैं आप कि जब फैक्ट्री वगैरह है तो आपका जल ही हो रहा है पोल्यूटेड, क्योंकि वहाँ का जो गंदगी है जल में गिरेगा, है ना। और जल से आपका नदी में से जाएगा समुद्र में। प्लस में वायु तो मतलब कि गंदा होना बहुत ही लाजमी है, धुआं निकल रहा है, तो ठीक है ना। आपका ये भी हो गया है। उसके बाद आपका ध्वनि प्रदूषण। अब उतना चलेगा इंजन तो क्या होगा, पूरा आवाज़ देगा, पूरा तो बाहर निकलेगा, है ना।
फट फट छक छक जो भी कुछ भी आवाज़ रहता है तो क्या होता है, पूरा सोसाइटी को वहाँ पे जो अगल बगल जो भी है स्थान है पूरा क्या करता है, एकदम पोल्यूटेड करता है, ठीक है ना, नॉइज कर देता है। ठीक, नॉइज मतलब कि हल्ला गुल्ला शोर शराबा। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तयेगा किस से, तो ये आपका है दाल से। ठीक है, किसी से, दाल से। कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो बताइएगा। तो कौन सी बोई नहीं जाती है, तो आपका गन्ना। ठीक है, ये आपका शुष्क कृषि में मतलब कि नहीं बोई जाती है। देखिए क्या है कि अभी अभी क्या है, अभी बारिश का टाइम में भी चल रहा है ना, अभी 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 समय हो रहा है कौन सा, अभी आपका चल रहा है अक्टूबर, और नवंबर भी चल रहा था ना अभी पीछे। तो क्या था कि इस समय नवंबर में क्या रहा था आपका कि बारिश चल हो रहा था, है ना। अक्टूबर, अभी तो अक्टूबर आ गया ना। तो इस समय क्या है आपका जो केतारी जिसको बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं, ईख बोलते हैं, वो अब क्या होगा आपका इधर मतलब अपना लेवल पे पहुँचेगा, है ना, सूखना स्टार्ट करेगा हल्का हल्का। इसके बाद फिर सब ठंडा जब आएगा, छठ के समय आएगा तो क्या होगा, काट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि गेहूँ की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो पता है ना कि ठंडा में हम लोग गेहूँ का उत्पादन करते हैं, और ठंडा में मैंने कि 10 से 20 डिग्री रहेगा तब बढ़िया गेहूँ होगा, ठीक है ना। गर्मी में तो गेहूँ बो नहीं सकते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक, ठीक है ना, सबसे बेस्ट टेम्परेचर है। आगे देखिए, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। क्या, फेजेंडा। ठीक है, निम्न में से कौन खाद्य फसल है, तो कौन नहीं बता सकता कि खाद्य फसल गेहूँ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अब डेली तो हम करना अभी नहीं कर रहे हैं, और कॉफ़ी डेली भी नहीं पीते हैं, मतलब जो पीता होगा, लेकिन ये कोई खाद्य फसल नहीं है। ठीक है ना, ये मज़ा मज़ा मतलब कि मज़ा के लिए है, मज़ा मारने के लिए है बस, कि अरे थोड़ा सा कॉफ़ी ले आओ, चलो चलो ये कॉफ़ी पीने, तो क्या बोलते हैं, ये सब बस मतलब कि चोचला है पीने के लिए। बाकी तो खाद्य पदार्थ में आपका गेहूँ आ जाएगा। निम्न प्रदेशों में से कौन, एक मिनट, हाँ, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो आपका जो अमेजन के बेसिन है वहाँ नहीं की जाती है। ठीक है ना, बाकी तो आपको यहाँ पे सब में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, तो रोपण कृषि। ठीक है, क्या था वो, रोपण कृषि। ठीक है ना, वो आपका यूरोपीय औपनिवेशिक जो था ना, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और विकास किया गया था, जो भी कहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, तो ध्यान रखना होगा आपको कि जो बगाती कृषि है सबसे ज़्यादा आपका दक्षिण पूर्व एशिया की ओर है। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर है। ठीक है, इस साइड में। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला है कौन सा, तो आपका है एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया कोयला तो आपका पीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, तो आपका एंथ्रासाइट। अब पूछेगा कि सबसे बेकार, तो आपका पीट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रसेदार फसल है, कॉफ़ी, चाय, गेहूँ या फिर कपास, कौन सा, तो रसेदार की जो श्रेणी में आता है वो आपका आता है कपास। ठीक है, आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो आपका क्या होता है वो, आधारभूत उद्योग। ठीक है ना, वो क्योंकि बेसिक वगैरह का था ना, ऊपर हाई जाएगा था ना, मतलब कि पूरा विस्तृत होगा वो, है ना। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कोई भी कुछ भी कहिए, लेकिन ये सब जो चारों है उसमें से औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है जो आपका अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, मतलब कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, डेंसिटी से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक कौन नहीं है, तो आपका जनसंख्या घनत्व। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, यहाँ पे बताइएगा। तो व्यापार क्या है आपका, तृतीय क्रियाकलाप है, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ कि कृषि वगैरह हो गया, फिर रख लिए, रख के क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड काम कर रहे हैं, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप हमारा। आप बता सकते हैं कि जो टीचर लोग जो मतलब कि आपको पढ़ाते हैं वो किस किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, बता सकते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, फिर हम रिपीट कर देंगे लास्ट में। ठीक ना,
क्वेश्चन में आगे क्या है कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के चतुर्थ, तो आपका चतुर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, व्यापार, परिवहन, संचार सेवा या फिर मिश्र भी। तो परिवहन जो है आपका कैसे में आता है, आपका तृतीय में आता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्या कि ओपेक यानी कि कह सकते हैं इसको क्या, और क्या इसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है ना, का इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है आपका, तो ये आपका है वियना में है। ठीक है ना, कहाँ है, वियना में। ठीक है, पूछ लेगा कि ओपेक का बताओ ये कहाँ है मुख्यालय, तो आपका वियना में है। ठीक है, आगे देखिए कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं, बताइएगा। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कारक कौन है आपका, तो यहाँ टिम बर्नर्स-ली। ठीक है ना, इनका नाम क्या है, टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है ना, इन लोग का नाम अजीब रहा है। नंबर 98 क्या कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है ना, इसको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है ना, द्वारा परिवहन किया जाता है किस चीज़ का, तो आपका पेट्रोलियम का। ठीक है ना, ऐसे नहीं मार जाएगा कि यहाँ पे LPG, ऐसा नहीं, सिर्फ पेट्रोलियम। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा बिजी, है ना, मोस्ट बिजी रूट है जो कौन सा है, तो आपका वो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है ना, जो कि आपका मोस्ट मतलब कि बिजी में मतलब कि श्रेणी में आता है। ठीक है, समुद्री मार्ग है कौन कौन सा आपका, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, आगे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो कैसे, नौसेना पतन या फिर विस्तृत पतन या फिर तैल पतन या फिर औद्योगिक पतन, तो आपका ये विस्तृत पतन। ठीक है ना, विस्तृत पतन से प्रकार के क्या किए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, उस वीडियो को जो लिंक है देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। देखिए एक बात और हम बता रहे हैं आपको, क्या बोलना था, हाँ क्वेश्चन था पूछने के लिए कि सबसे पहली बार भारत में वायु सेवा कब प्रारंभ हुआ, वो आपको बताना है। ठीक है ना, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम चलेंगे सेट बाय सेट। ठीक है।